गलत नीतियों ने, चाहे जीएसटी हो, नोटबंदी हो, किसान आंदोलन के वक्त उनका खामोश रहना, 700 लोगों की जान चली जानी, जीएसटी में 125 लोगों की जान चले जाना। प्रधानमंत्री जी चाहते थे कि इस पर कोई आवाज नहीं उठाए। अब हुआ यूं कि आवाज उठाना तो बहुत छोटी बात थी। राहुल गांधी जी तकरीबन 4000 किलोमीटर पैदल चल गए लोगों के दुख दर्द को समझने के लिए। उन्होंने एक एक व्यक्ति से मुलाकात की, कभी उस रमेश को अपने घर खाने पे बुला लिया जो दिल्ली की सब्जी मंडी में पैसा कम होने पर आंसू बहा रहा था, कभी वो कारपेंटरों के बीच चले गए, कभी वो जाकर अपना उसपे दुखियारों के दर्द बांटने लगे। ये तमाम चीजें अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तो भाएंगी नहीं, क्योंकि वो चाहते थे कि देश में जो बेहाल लोग हैं उनके कोई आंसू पोंछने वाला ना हो। अब राहुल गांधी जी ने ऐसे तमाम लोगों के आंसू जो पोंछने शुरू किए तो भाजपा के दिल में एक दर्द उठा, घबराहट उठी, अपना तख्त जो है वो डोलता हुआ नजर आया प्रधानमंत्री को। और फिर बौखलाहट में उन्होंने उस योद्धा को जो जननायक बन चुका है देश का, वो जो आम आदमी की आवाज को समझने के साथ साथ अब लोगों के दर्द को बांटने की भी कोशिश कर रहा है, उसके साथ उन्होंने रावण का फोटो लगा लिया। तो ये एक मतलब इसको दिवालियापन कहा जाएगा सरकार का। वो सरकार, वो प्रधानमंत्री जो पूरी तरह से अपनी हार को लेकर बौखला गए हैं, वो राहुल गांधी के खिलाफ इस तरह के पोस्टर बना रहे हैं और इस बात का सबूत भी दे रहे हैं। ये आरएसएस की विचारधारा रही है कि देश में जितने भी जननायक पैदा हुए, आरएसएस ने हमेशा उनकी छवि बिगाड़ने की कोशिश की। तो आज इस बात का सबूत मिल गया कि अब आरएसएस भी ये मानने लगी है कि राहुल गांधी नाम का जननायक अब इस देश में पैदा हो गया, जो इस भ्रष्टाचारी सरकार से, जो इस एक ऐसी सरकार से जो आम आदमी को धीरे धीरे खत्म करने की कोशिश कर रही है, जो देश की तमाम संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करने की कोशिश कर रही है, उसके खिलाफ आवाज उठाने वाला एक जननायक राहुल गांधी आ चुका है। इस बात को आरएसएस भी मान रही है, लेकिन बौखलाहट में उन्होंने अपना रावण का फोटो लगाया। अब ये देश की जनता फैसला करेगी 2024 में कौन रावण है, ये साबित हो जाएगा।